इंग्लिश ग्रामर हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिससे हमें सही सही तरीके से बोलना आता है, सही तरीके से ट्रांसलेशन बनाना आता है। इनफैक्ट यूँ कहा जाए कि इंग्लिश का जो बेस होता है ना, वो ग्रामर पे ही डिपेंड आता है। सही बोलना और सही लिखना ये हमारा ग्रामर तय करता है, ये ग्रामर बताता है। तो ग्रामर की जानकारी होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि आप ग्रामर के बारे में सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का क्या रूल रेगुलेशन होता है। स्पेशली कहा से है कि ये यूज हर क्लास के बच्चों के लिए होता है। और जैसा कि अभी बीए की अगर मैं बात करूं तो बीए के इंग्लिश का जो सब्सिडरी पेपर होता है ना, उसमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है 100 मार्क्स इंग्लिश में। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 12th में पढ़ाई करते हैं ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कि ग्रामर तो एवरीवेयर यूज होता है ना, हर जगह यूज होता है। So today I will tell you about some parts of grammar and it's really helpful to you. So without delay we start. सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट। ऑप्शन में बस राइज दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसमें ये बताया जाता है कि जो राइज है ना, राइज का आप कोई भी फॉर्म लगा दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आपके 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। तो उन पांचों में से कोई भी फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि सही हो। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन रोज इन द ईस्ट। तो अगर आपको इस टाइप से सेंटेंस बनाने के लिए आते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आज की वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएगा। द सन डैश इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूरब में उगता है। ये बात सच है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आज सूर्य पूरब में उगा था तो कल भी उगेगा, कल भी उगा था। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसा ट्रूथ जो कि कभी भी झूठ नहीं हो सकता। दैट कांट बी अनरियल, जो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर इट यू विल यूज हियर वर्ब 1 और वर्ब 5, देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो वर्ब 1 है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि द सन के साथ वर्ब 1 लगाएंगे या वर्ब 5, क्योंकि सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा, राइज नहीं होगा। तो यहाँ वर्ब का 5 फॉर्म लगेगा, RISES, राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। जो चीज आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा है नाइदर अमल नॉर रीता डैश प्रेजेंट। ना तो अमल ना ही रीता प्रेजेंट थे, वाज और वर। यहाँ आप सोचे होंगे कि अमल और रीता दो नेम है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ बात हो रहा है ना तो अमीर, मतलब ना तो अमल और ना ही रीता प्रेजेंट थे, मतलब दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। या तो इसकी बात हो रही है तो ना तो उसकी बात हो रही है, दोनों में से किसी की बात तो नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ आपका वाज फील होगा। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अमल है, दूसरा सब्जेक्ट आपका रीता है, तो रीता के साथ वाज लगता है, ना तो वर्ड। और इसको बहुत सारे बच्चे वेयर पढ़ते हैं, वेयर, WERE, वेयर। तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको वर्ड पढ़ा जाता है, WERE, वर्ड। तो राइट आपका वाज होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाइदर नॉर, ये तो जब कोई भी सेंटेंस में नाइदर नॉर रहता है ना, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब फिल करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट अमल हो गया। कैसे पहला सब्जेक्ट हो गया, जो फर्स्ट नेम आएगा उसको पहला बोलेंगे, जो दूसरा नेम आएगा उसको सेकेंड बोलेंगे। तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीता, तो वाज लगेगा यहाँ राइट आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये नहीं कि अमल और रीता ही वहां रहे, वहां और भी कुछ रह सकते हैं। हो सकता है वहां इज और आर के बीच में पूछा जाएगा, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। 100 मील्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 100 मील्स मतलब 100 मीटर, वो क्या है ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूरी है। तो आपको लग रहा हो कि मील्स 100 मील्स एक से ज्यादा है, तो इसलिए है कि प्लूरल वर्ब होगा, गलत। यहाँ आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ ऑप्शन दिया गया इज और आर, तो राइट आंसर आपका इज होगा। तो 100 मील्स इज। कभी कभी जैसा हम लोग सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है।
तब उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि वाकई सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है और इसका रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। कभी कभी हमेशा हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है, कभी कभी रूल के भी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होगा, इज होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर किसी भी सेंटेंस में आता है, डिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, तो वहां सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। चिल्ड्रेन डैश लाफिंग इन द पार्क, चिल्ड्रेन डैश लाफिंग इन द पार्क है, चिल्ड्रेन्स है भाई, इज लगा दो। नहीं, चिल्ड्रेन्स है मतलब चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है वो। चिल्ड्रेन बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इसी वजह से यहाँ प्लूरल फॉर्म लगेगा आर। चिल्ड्रेन आर लाफिंग इन द पार्क। यहाँ पूछा जाता है कि द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस और नन। तो आपका राइट आंसर चिल्ड्रन होगा, ना कि चाइल्ड्स होता है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, व्हेन ही डैश, कम ऑप्शन दिया है। यदि वो आता है तो मैं जाऊंगा। इसका अगर हम लोग डेली यूज में यूज करते हो तो ऐसे बोलते हैं कि यदि वो आएगा तभी मैं जाऊंगा या जाऊंगी। तो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए आई शैल गो व्हेन ही विल कम, राइट। यदि वो आएगा तब मैं जाऊंगी। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में, कंडीशन वाले सेंटेंस में हम लोग अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं, जिसमें कंडीशन हो ना तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करते हैं। उसके बाद जिसमें बताया जाता है कि जो काम करता है, जो वर्क करता है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए कंडीशन किसमें है, मैं जाऊंगा जब वो आएगा या फिर जब वो आएगा तब मैं जाऊंगी। यहाँ सिंपल कहा जा रहा है कि मैं जाऊंगी जब वो आएगा। कंडीशन है कि जब वो आएगा तब मैं जाऊंगी। तो ये कंडीशन आपका इस वाले सेंटेंस में फॉलो कर रहा है, इसी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बैठेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5 फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट आपका यही आ जाएगा, लेकिन इसमें अपोजिट कर दिया गया है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका वर्ब 1 या वर्ब 5, तो ही अपने साथ वर्ब 5 का यूज लेता है, तो यहाँ आपका वर्ब 5 होगा, मतलब कम्स होगा। आई शैल गो व्हेन ही कम्स, यदि वो आता है तब मैं जाऊंगी। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या, यदि वो आएगा तब मैं जाऊंगी। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑल्सो डैश फ्रेश एयर। बर्ड्स जो होते हैं ना वो फ्रेश एयर में क्या करते हैं, ऑप्शन है इंजॉय और एंजॉय। बर्ड्स मतलब चिड़िया इंजॉय करते हैं फ्रेश एयर में, ताजी ताजी हवा में। तो आपके अकॉर्डिंग बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स है, तो इसमें प्लूरल रखना चाहिए, राइट। तो आप बताइएगा कि इंजॉय है या इंजॉयस है। ज्यादा को लगता है कि इंजॉयस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगा है भाई प्लूरल बनता है, लेकिन भाव अपोजिट कहता है। वर्ब में जब हम लोग एस और ईएस ऐड करते हैं ना तब वो सिंगुलर बन जाता है, और जब उसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं तब वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बर्ड्स ऑल्सो इंजॉय फ्रेश एयर। बर्ड्स क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं फ्रेश एयर को भी। तो यहाँ इंजॉय राइट आंसर होगा आपका, इंजॉयस नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग हम जो अपना रूल बनाया है ना वो ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग में एस लगा रहता है तो उसके बाद वाला वर्ब में एस नहीं लगा रहना चाहिए। जैसे बर्ड्स एस लगा है तो आप इधर एस लगा हुआ नहीं यूज करेंगे। देखिए इंजॉयज में एस लगा है तो ये वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एस ले चुका है, तो यहाँ इंजॉय होगा। इट्स माई ऑन रूल, ये मेरा अपना का रूल है कि ऐसे देखा जाए, जैसे सन आ गया तो सन में एस नहीं लगा है तो बगल वाला जो आपका वर्ब आएगा उसमें एस लगा हुआ होना चाहिए। काउस एस लग गया है तो बगल वाले में आपका एस नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट है द प्लैनेट्स डैश राउंड द सन। प्लैनेट्स जो होते हैं ना ग्रह, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, या घूमते हैं कहा जाए। ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का कौन सा फॉर्म लगेगा, ऑर्बिट लगेगा, ऑर्बिट लगेगा, ऑर्बिटल लगेगा या ऑर्बिटिंग लगेगा। तो सिंपल है द ऑर्बिट्स, मैंने भी जस्ट बताया एस लगा है तो सिंपल है एस नहीं लगने वाला आना चाहिए, तो ऑर्बिट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है ही डैश टू सी मी यस्टरडे, वह मुझे देखने आया था कल। हाँ जी, ये रियलिटी नहीं है कि मुझे कोई देखने के लिए आया था, ये सेंटेंस कह रहा है कि वह मुझे देखने आया था कल। आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। किसके बारे में बात हो रही है, यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल के बारे में बात हो रही है कि वह मुझे देखने आया था चला भी गया। तो यहाँ आपका क्या होगा, कैम होगा। क्यों कैम होगा, इसलिए क्योंकि जो चीज पास्ट में होता है ना, जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आप यस्टरडे को देख लेते हैं, लास्ट नाइट को देखते हैं, लास्ट मंडे को देखते हैं, तब आप वहां पे क्या चीज का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आपका वर्ब टू का यूज होगा, तो कम का वर्ब टू आपका कैम होता है, तो ही कैम टू सी मी यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका इफ ही कम्स, यदि वो आता है, आई डैश गो, सेम कंडीशन यही वाला है, कंडीशन वाला है।
यदि वो आता है तब मैं जाऊंगा, कोमा का मतलब तो होता है, यदि वो आता है तब मैं जाऊंगी। तो सिंपल बात है, जब कंडीशन वाले में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो गया है तो आप क्या करेंगे, जो आप करने वाले रहते हैं, जो फ्रूट रहता है उसमें आप क्या चीज का यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो आई शैल गो, मैं जाऊंगी। यदि वो आता है तो मैं जाऊंगी, और ऊपर वाले में उल्टा पूछ दिया है, देखिए आई शैल गो, मैं जाऊंगी, व्हेन यदि, या फिर वो, ही कम्स यदि वो आता है तब मैं जाऊंगी। लास्ट है आपका आई विश आई डैश अ किंग, काश में राजा होता। तो यहाँ आपका है बी, बी मतलब आपका भगवान आता है, इसका जो भव टू आता है वो वाज या वर होता है, फिर बीन होता है, फिर बींग होता है, और बिकम्स होता है। तो लास्ट में आपका आई विश आई डैश अ किंग, काश में राजा होता। तो बी का जो सेकेंड भाव है ना वो वाज होता है या वर होता है। तो सिंपली आप जान जाइए कि आई विश वाले सेंटेंस में हम लोग वर का यूज करते हैं और वुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ आपका राजा, राजा नाउन है, इसी वजह से यहाँ पे वर यूज होगा। आप कह रहे होंगे कि आई के साथ तो वर्स लगता है, वर तो लगता नहीं है। जी हाँ, आप अपने जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि आई अपने साथ वाज लेता है, लेकिन ये सेंटेंस का रूल है। ये सेंटेंस कहता है कि अगर सेंटेंस में आई विश रहता है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है, या फिर वुड यूज हो सकता है। वुड कब होगा, जब सेंटेंस में आपका भव आएगा। तो भव तो यहाँ है नहीं, यहाँ किंग है, राजा, राजा नाउन है, इसी वजह से वर आया, नहीं तो वुड का यूज होता। जैसे आई विश आई वुड कुक फूड, काश में खाना बनाती। तो यहाँ खाना बनाना आपका भव है, इसी वजह से मैंने वुड का यूज किया, ना कि वर का। तो अगर नाउन आता है ना तो आपका वर्ड लगेगा, अगर आपका भव आता है तो आपका वुड लगेगा। आई विश वाले सेंटेंस में बस दो ही चीज यूज होता है, तो राइट आंसर आपका वर्ड होगा, बी का प्लूरल फॉर्म होगा, मतलब भव टू का यूज होगा। ये सारे ऐसे मैंने भव बताया जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है, जिसके लिए बच्चे टेंस पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि वाकई इसकी जरूरत होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो वाकई लर्निंग कर रहे हैं इंग्लिश। ये 10 क्वेश्चन मैंने बताया फिल इन द ब्लैंक्स के, दैट इज आल्सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल अगेन टेल यू 10 fill in the blanks that can also help you, because 20 sentences will obviously will helpful to you, because in that sentence we learn many things about time and tense, subject, verb, agreement. So meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.